हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि क्या हमारा एक कंबसन होता क्या है और फॉर ए कंबसन कौन कौन से ऐसे फैक्टर रिक्वायर होते हैं। एक कंबसन करने के लिए हमें कौन कौन सा फैक्टर्स का जरूरत होता है, कंबसन का यूज क्या होता है, ये सब जो है हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो, पहले उस वीडियो को देख लो, इसके बाद इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो पूरा इसी के साथ ही रिलेटेड रहेगा बच्चों। तो एक बात तो हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके थे कि क्या होता है व्हेन ए कंबसन टेक्स प्लेस। जब भी एक कंबसन होता है तो ये क्या करता है बच्चों, एक कुछ आपका जो है वो लाइट रिलीज करता है, या फिर बात करते हैं कि ये जो होता है ये एक तरह से हीट एनर्जी रिलीज करता है। आइदर वो हीट रिलीज करेगा या फिर वो लाइट एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी हीट और लाइट एनर्जी को हम अपनी वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हो गया कुकिंग के लिए, हो गया रसोई करने के लिए हो गया, या फिर जो पेट्रोलियम या फिर जो डीजल हो गया, इन सबको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, हो गया फैक्ट्रीज में भी इसका यूज हमें देखने के लिए मिल जाता। तो ये सारे के सारे, ये सारे जैसे रसोई करने के लिए हो गया, फैक्ट्री में यूज करने के लिए, या फिर व्हीकल्स चलाने के लिए जो एनर्जी जरूरत होता है या फिर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ये सारे के सारे कहां से मिलते हैं बच्चों, आफ्टर कंबसन। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि कंबसन से क्या होता है, हमें कुछ नहीं, हमें एक तरह का एनर्जी मिलता है। हो गया, हमें कंबसन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये कंबसन इतना ज्यादा हो जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये जो हीट जो रिलीज होता है, हो गया, या फिर ये जो लाइट जो रिलीज होगा, ये कभी कभी इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग कंट्रोल ही कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा? मान के चलो कि हीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया और आग लग गया। समझ में आया? अगर जब तक हम लोग खाना बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी वजह से हमारा जो सिलेंडर जो है वो फट गया, आग लग गया, हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक में जो हीट एनर्जी जो बनता है या फिर जो लाइट जो हमें देता है, वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट हो गए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये होता है बच्चों, ये सारे के सारे एक्सीडेंटली होते हैं। हो गया, और जहां पे हम ये कंबस्शन को कंट्रोल कर नहीं पाए, हो गया, ये से हमें लाइफ का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, बहुत सारा लॉस जो है हमें बियर करना पड़ता है, या फिर हमारे ऊपर, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारा ऐसे बहुत जान मान सबका जो है वो नुकसान होता है एक तरह से। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो कंबसन जो होता है, इससे होने वाले नुकसानों से हम लोग बचेंगे कैसे, या फिर बोल सकते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। इसी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गया कि क्या when combustion takes place it produce fire, बट ये फायर जब हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे यहां पे देख पा रहे हो, आग जल रहे हैं, हो गया, तो जब भी फायर बुझाने का या फिर आग बुझाने का काम आता है तो हमारे दिमाग में बस एक ही पर्सन का दिमाग आता है कि दो फायरमैन, हो गया, हो गया। और क्या होता है, फायर फाइटिंग कौन करते हैं, ये जो फायरमैन जो होते हैं, क्या होता है, ये फायर पर्सन वो क्या कर रहा है, आग लग रहा है, इसके ऊपर पानी स्प्रेड कर रहा है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको एक्सटिंग्विशिंग ए फायर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर, और इसको फायर फाइटिंग भी बोल के कहा जाता है बच्चों। तो अगर आपको कंबसन का पूरा प्रोसेस याद है बच्चों, तो आपका जो है एक कंबसन कब होता है, जब इसके पास क्या होता है, एक कंबसिबल सब्सटेंसेस होता है, एक कंबसिबल सब्सटेंसेस हो सकता है, या फिर इसके पास एक इग्निशन टेम्परेचर हो सकता है, या फिर एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, और अलोंग विद दैट इसके पास अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर ये तीनों की तीनों फैक्टर प्रेजेंट रहेंगे तब जाके हमारा एक कंबसन होगा, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं बच्चों। मैं फिर भी आप लोगों को बोल रहा हूं, जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को एक बार पहले देख लीजिए। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन प्रेजेंट होंगे तब जाके हमारा क्या होगा, एक कंबसन हो पाएगा। तो ये तीनों के तीनों जरूरी हैं, लेकिन सोच लो कि इन तीनों में से कोई भी एक या दो कंडीशन को हम लोग अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो कंबसन नहीं होगा, आग इतना तेजी से नहीं पकड़ेगा। और ये फायरमैन भी आपका वही सेम चीज कर रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आग जल रहा है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका हीट या फिर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट है। तो इसी के टेम्परेचर को ये लोअर कौन कर रहा है, पानी स्प्रे करने से आप लोगों को पता है बच्चों कि इसका जो है हीट क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो आग लगा है ये कंट्रोल में आ सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग यहां पे हम लोग
क्या समझ में आ गया? अगर हमें किसी भी तरह का फायर को अगर कंट्रोल करना है या फिर कंबसन प्रोसेस को अगर कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिएगा? तो एक बात याद रखो, द फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग, क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? आइदर द कंबसिबल सब्सटेंसेस, जिसके वजह से आग लगा है, मान के चलो पेट्रोल की वजह से आग लगा है, या फिर लकड़ी की वजह से आग लगा है, या फिर फॉरेस्ट में ही आग लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगा है। ये जो कंबसिबल सब्सटेंस जो होता है पहले इनको ही हटाओ। सेकंड हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जो जिसकी वजह से इसका जो हीट जो होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, इसको लोअर कर दो, हीट को ही आपका लोअर कर दो। या हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एयर का जो सप्लाई है उसी को ही कट कर दो। इन तीनों में से किसी एक भी चीज अगर हम लोग कर पाए तो हमारा फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो जब भी मैं आपको बोलता हूं, लेट सपोज मान के चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, हो गया, एक मैं आपको एक एग्जांपल खुद दिमाग में ही सोचने के लिए बोलता हूं कि आपके पड़ोसी में कहीं पे भी, हालांकि भगवान कर ऐसा ना हो, मान के चलो कि जस्ट आपके पड़ोस में किसी के घर में आपका आग लग गया, तो सबसे बेसिक हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग को अगर पता है बच्चों कि क्या होता है, कुछ कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं, जो जैसे मैं सिचुएशन आपको दिया, दिमाग में पहले एक चीज आएगा, क्या? वाटर। वाटर जो होता है ये सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है बच्चों। ज्यादातर हम लोग पानी का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे आस पड़ोस में रहता है। थोड़ा सा पानी डाल दो तो छोटे मोटे जो फायर जो होते हैं हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली वाटर क्या करता है, इवन जो फायर ब्रिगेड्स भी होते हैं ये भी आपका जो है वो वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं को वाटर जो होता है ये मोस्ट कॉमन एंड ऑफन यूज फायर एक्सटिंग्विशर, ये बात मैं आपको बोला। और वाटर की वजह से क्या होता है, जो जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे आपका आग लग रहा है, मतलब इसका क्या, यहाँ का जो हीट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो वाटर की वजह से क्या होगा, इस इंक्रीज को जो रहता है वो लोअर अप किया जाता है, इसको कम करवा दिया जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, आग बुझ जाता है। और अलॉन्ग विद दैट इसी हीट की वजह से क्या होता है, जब भी टेम्परेचर आपका कम हो जाता है तो यहां से क्या होता है बच्चों, आग बुझने के बाद यहां से स्टीम भी निकलता है। यहां पे क्या होता है, आपका स्टीम भी रिलीज होगा, और वो स्टीम क्या करता है, एक तरह से लेयर बना लेता है, या फिर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होता है ये उसी को ही कट कर देता है। समझ में आया? बट ये वाटर का बहुत ही बड़ा से बड़ा एक डिसएडवांटेज है बच्चों, और वो क्या होता है देखते हैं कि अगर मान के चलो कि हमारे आस पड़ोस में किसी और रीजन की वजह से, मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग पकड़ा है, हो गया, समझ में, आग लग गया है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसी जगह पे हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये एक गुड कंडक्टर होता है, किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो शॉर्ट सर्किट में अगर आग लगा है तो हम लोग वहां पे पानी नहीं फेंक सकते। अगर हम पानी फेंकने जाए बच्चों तो उल्टा करंट हमें लगेगा। समझ में आया? और अगर पेट्रोल या फिर ऑयल की वजह से कभी आग लगा है तो वहां पे भी हम लोग वाटर का या फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऑयल जो होते हैं ये क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग किसी जगह पे पानी फेंक लेंगे, लेट्स सपोज पानी फेंक लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चाहे वो ऑयल हो गया चाहे डीजल हो गया, ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, जिसके ऊपर आपका फ्लोट करेंगे और ऊपर में ही आग जो है वो तेजी से आपका बढ़ने लगेगा। समझ में आया? तो जो आग इलेक्ट्रिसिटी या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर आपका ऑयल की वजह से लगा है तो वहीं पे हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात जो है आप लोग याद रखना है बच्चों। वाटर नॉर्मली क्या करता है, ये टेम्परेचर को जो रहता है वो डाउन कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। इसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड जो आता है ये भी आप लोग का एक कॉमन है, हो गया, और ये ज्यादातर आप लोग बहुत बार मूवी में भी देखे होंगे या फिर आपका कहीं पे देखे होंगे, तो ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंकेट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस, सपोज मान के चलो आपका घर के कोई भी चीज है, हो गया, इसके ऊपर आग पकड़ लिया, या फिर किसी भी एक इंसान को अगर आग आपका जो है आग से अफेक्टेड हो गया एक्सीडेंटली, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबल से लेके, एक मोटा सा कंबल लेके उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं। बेसिकली हम लोग ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई को एक्चुअली या फिर जो एयर का जो सप्लाई होता है इसी को ही हम लोग कट अप कर रहे हैं, ताकि ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच नहीं पाए और इसके अंदर जो आग लगा है वो बुझ जाए। समझ में आया? वही सेम चीज बच्चों क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को या फिर किसी चीज में
आग लगता है तो हम लोग उसको कटअप करने के लिए क्या करते हैं, उसके चारों तरफ या फिर उसी को जो है वो ब्लैंकेट से ही कवर अप कर देते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जो आग जो होता है वो ऑक्सीजन या फिर लेस ऑक्सीजन की वजह से ये आपका बुझ जाता है। किसी किसी जगह पे क्या होता है बच्चों, सॉयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑयल की वजह से आग लगा है तो उसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालू डाल देते हैं। या फिर आप लोग कभी भी देखे हो पेट्रोल पंप कभी गए हो तो उसमें बहुत सारे बाल्टी जो है वो लगा हुआ रहता है, 2 3 4 बाल्टी लगा हुआ रहता है और उसमें बालू भरा हुआ रहता है। तो क्या अगर सडनली छोटा मोटा आग अगर लगता है तो उसको हम बाय द यूजिंग ऑफ सॉइल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल भी आपका वही सेम काम करता है बच्चों, क्या करता है, ये भी जो है ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है ये इसको कट अप कर देता है। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो थे आपका जो है वो कॉमन मेथड, बट जो सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है बच्चों, बाय यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होता है या फिर जो CO2 गैसेस जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये हैवियर होता है। हो गया, ये क्या होता है, हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बहुत ही हैवियर होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, लेट सपोज मान के चलो कि यहां पे कोई हमारा एक चीज है, हो गया, और इसमें जो है बहुत तेजी से जो है आग जल रहा है। तो अगर इसके ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्प्रे करेंगे, हो गया, इसके ऊपर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्प्रे करेंगे तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जहां पे आग लग रहा है इसके ऊपर ये क्या करेगा, एक ब्लैंकेट जो है या फिर एक कवर बना लेगा। हो गया, और ये कवर जो है एक तरह से आपका जो है वो कवर अप कर देगा इसको। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसके कांटेक्ट में हमारे जो ऑक्सीजन गैसेस जो होता है ये आ नहीं पाता, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा ये आग जो रहता है ये आपका कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आया? वही चीज बच्चों क्या होता है, इसको बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बोल के माना जाता है। सबसे पहला बात यही है। हो गया, देन ये क्या कहता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हैवियर होता है किससे, एयर से है, और ये क्या करता है, एक ब्लैंकेट बना देता है, इसके ऊपर जो है वो कवर अप कर देता है, हेंस कट ऑफ एयर सप्लाई। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का जो सप्लाई होता है ये बंद हो जाएगा और फाइनली जो है हमारा आग जो है बुझ जाएगा। इसको कहां पे यूज किया जाता है बच्चों, अगर हमारा आग किसके वजह से लगा है, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है या फिर ऑयल की वजह से लगा है, इसी जगह पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात आता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास आएगा कैसे, हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो क्या किया जाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सिलेंडर में हाईली कंप्रेसिव आपका जो है प्रेशर देखिए इसको भर दिया जाता है, जिसको हम लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर बोल के कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जहां पे आग लगता है हम लोग क्या करते हैं, इसको बस जो है इसको प्रेस करते हैं, यहां से क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वही सेम ब्लैंकेट बनाएगा, और हेंस फाइनली कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो सप्लाई होते हैं इसको कट कर देते हैं। सिंपल है बच्चों, क्लियर है? तो बहुत सारे के अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि आपका ड्राई पाउडर फॉर्म में, और इसको सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ड्राई पाउडर केमिकल में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, एम पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, और ये दोनों के दोनों भी क्या होते हैं, आपका एक तरह से कवरिंग कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा आग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। ये हो गया बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल, जो ऑयल पेट्रोल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे फायरिंग एक्सटिंग्विशर रहते हैं जहां पे आपका वाटर भी रिलीज होता है, बट इसको जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ वुड के वजह से या फिर पेपर के वजह से या फिर कपड़ा अगर जल रहा है तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी में, ना ही आपका जो है पेट्रोल लिक्विड्स में यूज कर सकते हैं या फिर आपका किसी और फॉर्म में। और जो फोम स्प्रे जो रहता है इसको भी जो है हम लोग ऑयल और पेट्रोलियम के ऊपर यूज कर सकते हैं। अलोंग विद दैट हम लोग क्या वुड, पेपर और टेक्सटाइल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट हमारे पास निकल के आता है वो क्या होता है बच्चों, तो ड्राई पाउडर। तो ये बच्चों थे क्या कुछ मेथड्स टू कंट्रोल द फायर, हम लोग आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स, ये सारे के सारे मेथड बहुत ही इजी हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा आपको बुक देखना पड़ेगा बच्चों। तो ये था हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर, हम लोग कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।